नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होगी। उद्धव गुट का आरोप, बीएमसी के लिए नियम बदले, ओबीसी या एसटी का मेयर होना था। राजस्थान में 16 मई से जनगणना शुरू होगी। पहले फेज में मकानों की लिस्टिंग 1 मई से 15 मई तक लोग खुद भर सकेंगे जानकारी। राहुल गांधी ने सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी। मनरेगा बचाओ सम्मेलन में बोले, वीबीजी रामजी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा, फिर नमाज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज के बाद दोबारा पूजा कर सकेंगे। बजट सत्र से पहले सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कश्मीर में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 10 जवानों की मौत, 21 लोग सवार थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मनरेगा हटाना महात्मा गांधी की याद मिटाने की कोशिश। अभी मुक्तेश्वरानंद को चेतावनी, माघ मेले से बैन कर देंगे। योगी बोले, कई काल में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रही। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च। अरविंद केजरीवाल बोले, अब कोई बीमारी से नहीं मरेगा, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी सरकार बना सकती है, सर्वे में दूसरे नंबर पर पहुंची। झारखंड में 1 करोड़ का इनामी समेत 11 नक्सली ढेर। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर। ग्रीनलैंड पर अपनी 50 साल पुरानी दलील में फंसा डेनमार्क। अमेरिका ने हमला किया तो नाटो दूर रहेगा। ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूरोप हमें बर्फ का टुकड़ा नहीं दे रहा। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी दी। अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देश शामिल होंगे, इनमें पाकिस्तान, कतर और तुर्की भी। कांग्रेस बोले, ट्रंप का 71वीं बार भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। कहा, पीएम मोदी के दोस्त ने 2 दिन में 3 बार खुद को क्रेडिट दिया। लॉरेंस गैंग के लिए पाकिस्तान से मंगवाए हथियार। मास्टरमाइंड ने 13 की उम्र में किया पहला क्राइम। यूपी, राजस्थान, हरियाणा के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। उत्तराखंड के चमोली में झरना जमा। सीएम योगी बोले, धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। देहरादून में एनएचएआई बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर। आधे घंटे का सफर 10 मिनट में होगा पूरा। किसी संत की सरकार में ऐसा होता है क्या? सतुआ बाबा को हमने भी देखा। शंकराचार्य विवाद पर बरसे अखिलेश यादव। तेजस्वी राजेश राम की सुरक्षा घटी, जेड से Y+ हुई। नितिन नवीन, ललन सिंह सरावगी की सिक्योरिटी बढ़ी। फ्लाइट्स कैंसिल होने से इंडिगो का मुनाफा 78% घटा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 550 करोड़ रुपए रहा। हरिद्वार में अमित शाह, रामदेव ने एक दूसरे के पैर छुए। सीएम धामी संघ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द ऐसी ट्रेड डील होगी। टेरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। हर ब्लाइंड स्पॉट पर नजर रखेंगे इसरो के 52 एडवांस्ड सैटेलाइट्स। दुश्मनों की चाल होगी नाकाम। ट्रंप ने जंग सुलझाने वाला बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया। पाकिस्तान पीएम मौजूद थे, भारत से कोई नहीं। ट्रंप का यू टर्न, यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ग्रीनलैंड समझौते पर नाटो चीफ के साथ बातचीत की। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। आईसीसी ने वेन्यू और ग्रुप बदलने की मांग खारिज की थी। हिमाचल में बारिश और आंधी का अलर्ट। एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आज भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की चेतावनी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में 2 साल में हुई भर्ती परीक्षा संदेह में। बोर्ड के कर्मचारियों ने ही OMR सीट में गड़बड़ी की। खतरे में हिमाचली सेब का भविष्य। प्रोफेसर सतीश बोले, तापमान में उछाल होना अच्छा संकेत नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिलना सही, उन्होंने अन्याय किया। माघ मेला विवाद पर बोले रामभद्राचार्य। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमारे पूर्वज धर्म का सत्य जानते थे। मर्यादा, अनुशासन और संतुलन राष्ट्र प्रगति की नींव।
कर्नाटक राज्यपाल ने जॉइंट सेशन में पूरा भाषण नहीं पढ़ा, कांग्रेस ने सेम सेम के नारे लगाई। राजस्थान में एक सप्ताह तक बारिश की चेतावनी, आज 6 जिलों में अलर्ट, दिन का तापमान गिरा, घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। बिहार एसआईआर पर सुनवाई में आया ट्रंप का जिक्र, ईसी बोला उन्होंने मादुरो को उठाया, अब ग्रीनलैंड मांग रहे। सलमान खान को मिला दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस, चीनी कंपनी ने पर्सनैलिटी राइट्स को दी चुनौती। मौसम का बदलेगा मिजाज, 23, 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट। आज चांदी 19,386 और सोना 3,099 रुपए सस्ता हुआ, 1 किलो चांदी घटकर 3 लाख पर आई, सोना 1,51,000 प्रति 10 ग्राम बिका। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज 3 के प्रतिबंध हटे, स्टेज 1 और 2 के नियम रहेंगे लागू। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम का बदलेगा मिजाज, 23, 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 जनवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 23 जनवरी को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और सुबह व देर रात मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसमें दृश्यता प्रभावित हो सकती है। 24 जनवरी को राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलते एक बार फिर ठिठुरन बढ़ने के आसार है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण साफ होंगे, जिससे वायु गुणवत्ता यानी AQI में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड और तेज हो सकती है, खासकर सुबह और रात के समय। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे कम रहा। अमृतसर में 3.3 डिग्री और बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इन इलाकों में ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी के अनुसार 23 से 25 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है। कश्मीर घाटी में लंबे समय से चला आ रहा शुष्क मौसम अब समाप्त हो सकता है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में व्यापक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर सहित घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावी होने की आशंका है।